हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है सीयूटी यूजी 2025 का, तो उसके अंदर काफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस हमें चेंज देखने को मिला है थोड़ा बहुत। तो क्या वाकई में इंग्लिश में भी ऐसा है या नहीं है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बहुत डीप एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से प्लस प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ रखा है 2022, 2023, 2024 में बिल्कुल डीप एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट इसके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सीयूटी की, तो 2025 का जब आप लैंग्वेज में इंग्लिश देखेंगे तो वहां पे इतने से टॉपिक में इन्होंने सिलेबस को दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, सबसे पहले आर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्होंने क्या रखा है, ये 3 टाइप के पैसेज पूछेंगे, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। उसके बाद सेकंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इसके अलावा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। बस एनटीए ने इतने से टॉपिक में सिलेबस डिफाइन करके दे दिया है कि ये चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें 2022, 2023, 2024 का, ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि इंग्लिश का जो सिलेबस है ना वो काफी वास्ट है, क्योंकि वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, वोकैब, इसके अलावा आरसी और ग्रामर। अब वोकैबुलरी में अभी तक क्या क्या पूछा गया है और 2025 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों वोकैब के। वोकैब में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी काफी सारे क्वेश्चंस इसके आए हैं, अगेन आपको 25 में भी देखने को मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखते जाइए जिस बच्चे को पता नहीं है सिलेबस क्या है। इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, स्पेलिंग एरर भी पूछता है आपसे। इसके अलावा एनालॉजीज, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, 2022-23 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे फ्रेजल वर्ब से। इसके अलावा फ्रेज एंड क्लॉज। अब देखिए इस बार जो एग्जामिनेशन है ना आपका, वो क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपको ये नहीं पता कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर कौन सा वोकैब ज्यादा आ जाए, तो इसलिए सबको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको इंग्लिश में तैयार करके जाना है। ये तो हुई वोकैब की बात। अब हम आते हैं ग्रामर पे। ठीक है, तो ग्रामर पे अगर हम बात करें तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो आपके एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसके अलावा 2023 में एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी आए थे। ठीक है, 24 में भी आए थे। नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। इसके अलावा क्वेश्चन टैग। तो ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा ये अदर टॉपिक भी करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा वेटेज रहती है वो है किसकी, आरसी की, और इसके बाद वोकैब की। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में कम से कम 4 आरसी आए थे। ठीक है, तो आपको आरसी अच्छे से तैयार करने हैं। अब जिस बच्चे का आरसी वीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो बच्चे देखिए उसका एकमात्र सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। डेली आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को आज 3 आरसी एटलीस्ट करने ही करने हैं। आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 आरसी हर दिन कीजिए, उसमें टाइम दीजिए। उसके बाद जब एनालिसिस करेंगे आप, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि मैं क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहा हूं। ठीक है, कितना मेरे को टाइम लग रहा है। तो ये तो हुई पैसेज की बात। अब क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में अगेन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपका वोकैब भी चेक होगा, है ना। मान लीजिए अगर आपको एक क्लोज टेस्ट आ गया, उसमें 5 ब्लैंक दे रखे, वो आपको फिल करने होंगे, तो उसमें आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, जैसा आपको 4 सेंटेंस दे दिए तो बोलेगा इसको रीअरेंज करके बताइए। तो ये सारा का सारा सिलेबस है, आपको अच्छे से करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब के साथ स्टार्ट कीजिए। वोकैब तो आपका एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, वोकैबुलरी कीजिए। इसके अलावा आप ग्रामर के लिए क्या कर सकते हैं, आप ग्रामर के लिए 1 शॉट लेक्चर देखिए। ठीक है, 1 शॉट से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए।
ठीक है। इसके अलावा वोकैब और ग्रामर के अलावा आरसी, ठीक है। अभी आपको ज्यादा जो टाइम देना है वो देना है वोकैब और आरसी में। आई बात समझ में, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन लिमिटेड आएंगे, लिमिटेड मतलब 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन वोकैब और आरसी के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा आएंगे। और लैंग्वेज में इस बार आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 50 करने होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। अगेन फिर से कह रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम है, आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में क्या ज्यादा आ जाए, तो इसीलिए आपको हर एक चीज को, वोकैब को भी अच्छे से करना है, आरसी को भी, और इसके अलावा बच्चों ग्रामर को भी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।